अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व वाइस चेयरमैन धर्मनाथ प्रसाद यादव जी से। दरअसल 25 अप्रैल को राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है दिल्ली में, तो इसी संदर्भ में सर से बातचीत करेंगे। हमारी समिति के केंद्रीय कोर कमेटी ने डिसीजन लिया है कि दिल्ली प्रदेश में जहां देश की राजधानी है वहां पर एक बैठक हम केंद्रीय कोर कमेटी की करके उन चीज़ों को उजागर करें जो तत्काल वार्निंग पॉइंट्स हो गया है, ज्वलंत उदाहरण हो गए हैं। इसी स्थिति में बहुत सारी हमारी मांगे रही हैं आज तक सरकार से भी, अपनी संस्थाओं से भी, वकीलों के लिए, न्यायार्थी यानी न्याय पाने वालों के लिए, लिटिगेंट्स के लिए, और जजों की जो समस्याएं होती हैं डिलीवरी सिस्टम में, उसके लिए भी। इन तमाम चीज़ों पर विचार करने के साथ साथ हम लोगों के सामने अभी ज्वलंत उदाहरण एक आ गया है कि हमें पता है कि देश के लगभग जनसंख्या को विधायिका और कार्यपालिका से पूर्व से ही विश्वास हटता गया है और लोग अविश्वास में चले गए हैं। लेकिन एक न्यायपालिका बची हुई है जिस न्यायपालिका पर पूर्णतः विश्वास अभी पूरे लोगों का है, चाहे जिस समाज के लोग रहे हों, साधु हों, संत हों, नेता हो, अभिनेता हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, मूर्ख हो, औरत हो, मर्द हो, जो हो, सबको न्यायपालिका के प्रति पूरी निष्ठा है, पूरा विश्वास है। इस विश्वास को बरकरार रखना हमारा धर्म बनता है ताकि हम देश को बचा सकें, हम जनतंत्र को बचा सकें। लेकिन फिलहाल एक घटना जो घटी है ये दुर्भाग्यपूर्ण, यशवंत वर्मा साहब जस्टिस के मकान से जो आग लगने की कहानी आई और उसमें जो करोड़ रुपए के नियारा करने और उसे गलत ढंग से रखने का जो आरोप आया, इस आरोप को जानने के बाद से पूरे देश में एक बहुत तेज सी लहर गुजर रही है कि न्यायपालिका पर भी एक काला धब्बा, एक काला बादल मंडराने लगा है जिस पर लोगों का विश्वास होने की एक गुंजाइश बन जाती है। ऐसी स्थिति में पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने विचार करके इस निर्णय को लिया। हमारी समिति के अधिकारियों ने भी इस पर विचार किया कि हमें इस बात के लिए राष्ट्रपति महोदया के पास और CJI सुप्रीम कोर्ट के पास एक पत्र बना करके लिखना चाहिए कि इस काम में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की जाए, वैसा कोई कार्य नहीं हो इसमें जो लोगों का विश्वास जो घटता जा रहा है उसमें और बढ़ोतरी हो जाए, बल्कि उनके विश्वास बरकरार रह सकें। इसके सिलसिले में दोषी को दंड देना और न्याय की दृष्टि में जांच सही से करने की दिशा में एक पहल करने के लिए एक आवेदन तैयार किया गया है जिस पर सैकड़ों लोगों के दस्तखत हो चुके हैं और अभी चल रहे हैं। बहुत निकट भविष्य में ये दरखास्त भेजा जाएगा, उसमें विस्तृत चर्चा की जाएगी और उस चर्चा से जो बात निकल के आएगी उस बात से हम अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को अवगत कराएंगे ताकि जनता जनार्दन के बीच में ये विश्वास जा सके, एक संदेश जा सके कि न्यायपालिका में यदि कुछ गलती हुई है या क्षमा नहीं किया जा सकता है।